नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में ही काफी रहस्यमयी लगता है। नीलावंती ग्रंथ। हाँ, नीलावंती ग्रंथ अम, महाराष्ट्र और भारत के तांत्रिक हलकों में इसका नाम बहुत चलता है। एक तरह से कहें तो बहुत विवादित भी है। और इसकी ख्याति है गूढ़ रहस्यों के लिए, है ना? हाँ, आज हम कोशिश करेंगे कि इसके दावों, मान्यताओं और जो भी रहस्य हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करें। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इसकी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। और देखिए, सबसे जो बात मुझे चौंकाती है वो ये है कि कहते हैं जो इसे पढ़ता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। हाँ, ये दावा तो इसके साथ हमेशा से जुड़ा रहा है और यही इसे सबसे ज्यादा डरावना भी बनाता है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। आखिर है क्या ये ग्रंथ? क्या चीज है ये? देखिए, स्रोतों के अनुसार ये एक तांत्रिक ग्रंथ है। इसमें ऐसी विद्याओं का जिक्र मिलता है जो आम इंसानी समझ से क्षमताओं से बहुत परे मानी जाती हैं। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? जैसे कि पशु पक्षियों की भाषा समझना या फिर जो अदृश्य शक्तियां हैं उनसे संपर्क साधना। ऐसे काम करना जो सामान्य तौर पर संभव नहीं लगते। अच्छा, यानी एक तरह से अलौकिक शक्तियों की कुंजी। पर फिर ये डर क्यों? ये पागल होने वाली या मौत वाली बात, ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्या ये सिर्फ डराने के लिए है? यही तो इसका सबसे बड़ा रहस्य और चेतावनी है। जो मान्यताएं हैं वो कहती हैं कि इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है और ये इतना जटिल है कि इसे केवल पूर्ण तांत्रिक साधक ही संभाल सकते हैं। पूर्ण तांत्रिक साधक? जिन्होंने बहुत साधना की हो। हाँ, बिल्कुल। जिन्होंने तंत्र की बहुत कठिन और अनुशासित साधना में सालों लगाए हों। इसीलिए कहते हैं कि इसे आम लोगों से छुपा कर रखा जाता है। शायद कुछ जगहों पर तो प्रतिबंधित भी है। तो बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के या अगर कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो इसे छूना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, चेतावनी तो यही है। कहते हैं गहरा आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक असर पड़ सकता है। बहुत खतरनाक। अगर ये इतना ही गुप्त है तो फिर इसकी भाषा, इसकी सामग्री, इसके बारे में क्या जानकारी है? क्या इसे समझना आसान है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि ये संस्कृत और मराठी के मिले जुले रूप में लिखी गई है और वो भी सीधी सादी भाषा नहीं, सांकेतिक भाषा, मतलब कोड में। कोडित? अच्छा। हाँ, इसमें तांत्रिक मंत्र हैं, साधना की विधियां हैं, जानवरों की भाषाएं समझने के तरीके, यहाँ तक कि कहते हैं कि मृतात्माओं से संवाद करने की विधियां भी दी गई हैं। बाप रे। जाहिर है ये सब कुछ बहुत गूढ़ अंदाज में लिखा गया होगा, जिसे समझना बेहद मुश्किल है। ये दावे तो बहुत ही रोमांचक है।